Loving greetings to every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी लोगों को प्रेमपूर्ण अभिवादन। My beloved brothers and sisters, I welcome all of you to listen the unchanging word of Almighty God. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का कभी न बदलने वाला वचन सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। Because God is speaking His mind and His heart these days throughout the world. क्योंकि परमेश्वर इन दिनों में अपने वचन के द्वारा सभी लोगों से बातें कर रहे हैं। Because He loves every person in the world. He loves you, He loves me, He loved all the people of the world. वो संसार के सभी लोगों से प्रेम रखते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। Because God is love. क्योंकि परमेश्वर तो प्रेम है। Every single person, those who live on this world, they all should know this Almighty God. इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति को इस अद्भुत सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानना चाहिए। Because when you know the Lord, when you know God Almighty and His love, and we will go to Him and we will meet Him, our life will be so joyful, happy and blessed. क्योंकि जब हम इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मुलाकात करेंगे और जब हम उसके पास में जाएंगे तो निश्चय हमारा जीवन बहुत ही आशीषित होगा और हम उसकी ओर से बहुत सी आशीषों को प्राप्त करेंगे। All things are written in His word. तो सारी चीजें उसके संसार में वापस चली जाएगी। This is the Bible. बाइबल हमें यही तो बताती है। Bible is the word of God. देखिए, बाइबल तो परमेश्वर का वचन है। When you read the Bible, जब आप बाइबल पढ़ते हैं you will hear from God directly, God speaking to us. तो आप परमेश्वर की ओर से सुनेंगे, जहाँ परमेश्वर सीधा हमसे बातें करते हैं। He is expressing His love towards us. वो तो हमारे प्रति उसके प्रेम को दर्शाता है। That's why God has commanded us, meditate this word of God day and night. और इसलिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि दिन रात इस वचन पर हम मनन करते चले जाएं। Whatever you do, it shall prosper. तो आप जो कुछ भी करेंगे वो संपन्न होता चला जाएगा। And you shall be like a tree planted by the riverside. और आप नदी के किनारे लगा गए पेड़ के समान होंगे। This is written in Psalm chapter 1. If you read it 1, 2, 3, very clearly God has spoken this to us. ये भजन संहिता अध्याय 1 वचन 1 से 3 में लिखा है और बहुत ही स्पष्ट रूप में हमें यहाँ पर बताया गया है। Beloved, this is the heart of God. प्रियो, ये तो परमेश्वर का हृदय है। And we should prosper all the time. कि हम हर समय संपन्न होते चले जाए, यही परमेश्वर के हृदय की इच्छा है। And also He wants whatever you do, it should prosper. और साथ ही वो ये चाहते हैं कि हम चाहे जो कुछ भी करें उसमें हम संपन्न होते चले जाएं। That's why God said, meditate this word of God day and night. और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर के इस वचन पर दिन और रात मनन करते चले जाएं। When you meditate this word of God, जब आप प्रभु वचन पर मनन करते हैं very important thing is we will come to know who is God. तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जानेंगे कि परमेश्वर कौन है। Very clearly it is explained in this word of God. परमेश्वर के इस वचन में बहुत स्पष्ट रूप में बताया गया है। So knowing God is very important in our life. तो परमेश्वर को जानना ये हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है। Every single individual of the world today, they are hungry for God. देखिए, इस संसार में हर एक व्यक्ति वो तो परमेश्वर के लिए ही भूखा है। They are so much of thirst to know God. उनमें परमेश्वर को जानने के बारे में बहुत ही बड़ी प्यास है। But all over the world, लेकिन पूरे संसार में they are seeking and searching God. वो तो परमेश्वर को खोज रहे हैं और उसे जानना चाहते हैं। But only thing is they are doing it in their own way. बस बात तो यही है कि वो अपने तरीके से इसे कर रहे हैं। My beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, only one way that you can know God is the word through His own word, Bible. केवल एक ही तरीके से आप परमेश्वर को जान सकते हैं, वो तो उसका वचन यानी बाइबल से ही है।
Why a person has to know God? क्यों किसी व्यक्ति को परमेश्वर को जानना चाहिए? Because this Bible says, क्योंकि ये बाइबल कहती है, John chapter 17 verse 3 says, यूहन्ना अध्याय 17 वचन 3 ये कहता है, देखिए, we'll hear this word. आइए इस वचन को हम सुनते हैं। It is written like this, यहाँ पर ये इस तरह से लिखा है, एंड दिस इज इटर्नल लाइफ दैट दे मे नो यू द ओनली ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट whom you have sent. it's a, here it is very clear said, this is eternal life. देखिए, यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप में बताया गया कि यही अनंत जीवन This है। is eternal life. यही तो अनंत जीवन है। What is eternal life? अनंत जीवन क्या है? Knowing the only true God and Jesus Christ whom he has sent into this world. एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना और उस यीशु मसीह को जानना जिसे उसने इस पृथ्वी पर भेजा है। What is eternal life then? तो फिर अनंत जीवन क्या है? That means you will never die. We will not die. We will live forever. इसका अर्थ है कि हम कभी नहीं मरेंगे, हम तो हमेशा हमेशा के लिए जीवित Very रहेंगे। important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। Let's understand it. इसे समझ लीजिए, Know it very clearly. इसे स्पष्ट रूप में जान लीजिए। My beloved brothers and sisters. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, Every single person, those who are living on this earth, हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर जी they रहा may है, live for 60 years, 70 years or 100 years maximum, maybe 120 years. शायद वो 60, 70, 80 या फिर 100 साल के लिए जिए, या फिर शायद हो सकता है कि 120 साल तक जिए। But then what happens? लेकिन उसके बाद क्या होगा? One day, एक दिन, sure and certain, जो कि निश्चित है, you will leave this world. आप इस संसार से जाएंगे, You will leave your body. आप अपनी शरीर को छोड़ This देंगे। person has to leave everything and he should go. इस व्यक्ति को सब कुछ छोड़कर जाना ही होगा। But the question, पर सवाल तो ये है, where you will go? आप कहाँ पर जाएंगे? What will happen to you? आपके साथ क्या होगा? This is very important. ये सबसे महत्वपूर्ण This है। question should be asked by every single person in the world. ये सवाल तो इस संसार के हर एक व्यक्ति के द्वारा पूछा जाना You चाहिए। have to think of it. आप इसके बारे में सोचिए। You have to attentive to this truth. आपको इस सच्चाई की ओर ध्यान देना चाहिए। You see, I am living here. देखिए, मैं यहाँ पर रहता हूँ, I am studying. I am working very hard to earn money and live a good life. देखिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं अध्ययन कर रहा हूँ और अच्छे से अपना जीवन जीना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं हर एक कोशिश करते चले जा रहा हूँ। I want to have a good respect, good name on this world. मैं इस संसार में अच्छा आदर और अच्छा सम्मान पाना चाहता हूँ। But sure, one day we leave this body and you will go. लेकिन निश्चय ही एक दिन हम इस शरीर को छोड़कर इस पृथ्वी पर से चले No जाएंगे। one can stop it. कोई इसे रोक नहीं सकता है, Nobody can stop it. कोई इसे रोक नहीं सकता है। Surely you will go one day. एक दिन तो निश्चय हम चले जाएंगे। You will leave your body आप शरीर को छोड़कर चले and जाएंगे, you will leave the world. आप संसार को छोड़ देंगे, You will leave all the people those who are around you. आपके आसपास के सभी लोगों को आप छोड़ Leaving देंगे। everything what you have earned on this world. आपने इस संसार में जो कुछ भी कमाया उन सबको छोड़कर चले It is जाएंगे। sure and certain. ये तो बिल्कुल निश्चित है। But लेकिन the question is, सवाल तो when I ये है, leave this body and go, जब मैं शरीर को छोड़कर चला where जाऊंगा, will I go? मैं कहाँ पर जाऊंगा? What will happen to मेरे me? साथ क्या होगा? That's a question. यही तो सवाल है। Everyone should know about it. सबको इसके बारे में जानना चाहिए। Many are not aware of it. बहुत से लोग इसके बारे में सचेत नहीं But हैं। this Bible says, ये बाइबल कहती है, this is eternal life. यही तो अनंत जीवन है। Eternal life means ever and ever you will live. अनंत जीवन का मतलब है कि आप हमेशा के लिए You जिएंगे, will not perish. आप नाश नहीं होंगे, You should live forever. आप हमेशा के लिए जिएंगे। Now you are living on the body. आप शरीर में जी रहे हैं, One day you will leave the body and still you have to live. That is, you live eternally. पर एक दिन इसे छोड़कर आपको जीना पड़ेगा, और वो तो अनंत काल के लिए जीना होगा। यही तो अनंत That's why जीवन this है। is eternal life. मैंने कहा यही अनंत जीवन What है। is that? ये क्या How है? to get it? इसे कैसे पाएं? Knowing the only true God एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना and also know the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह को जानना।
Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और this is बहनों, not ordinary. ये साधारण बात नहीं है। This is the question of our own life. It is your own life. ये तो हमारे जीवन का सवाल है और ये तो आपके जीवन का सवाल है। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। It is not just something else. It is important for every single individual of the world. ये तो ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन ये तो संसार के सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण They ऐसा must सवाल know है। who is the only true God. हमें ये जानना होगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है। They also should know who is the Jesus Christ whom God has sent him 2000 years ago on this earth. हमें ये भी जानना होगा कि ये यीशु मसीह कौन है जिसे परमेश्वर ने 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर भेजा है। That's what, if you know him, that is eternal life. और उसे जानना ही तो अनंत जीवन है। Then you will never see death. और फिर आप कभी मृत्यु को नहीं देख You पाएंगे। will live with God forever and ever. आप हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ में रहेंगे। Very important, my beloved. प्रियो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। God has told us. परमेश्वर ने हमें बताया God है, commanded us. परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, God has ordered us. परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। He said, go into all the world. उसने कहा सारे जगत में जाओ। You go into all the world and preach the good news of Jesus Christ. उसने कहा कि सारे जगत में जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करो, For all creation. सारी सृष्टि के लिए ही। It is written Mark chapter 16 verse 15 and 16. मरकुस अध्याय 16 वचन 15 और 16 में इस तरह से कहा है, God commanded us. परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, Go into all the world तुम सारे जगत में जाकर and preach the gospel to all creations. सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। Whosoever believe and baptize will be saved. जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, इस तरह से कहता है। If they don't believe it, परंतु जो विश्वास They न will be- करेगा they will be condemned. वो दोषी ठहराए जाएगा। condemned. वो दोषी ठहराए जाएगा। That God's desire that you should not be condemned. परमेश्वर की इच्छा है कि आप दोषी ठहराए न जाएं। God wants that you should have this eternal life. प्रभु चाहते हैं कि आप ये अनंत जीवन पाएं। John chapter 3:16 says, यूहन्ना 3:16 कहता है, very key word in the Bible. बाइबल का सबसे मुख्य वचन तो यही है। It says like this, ये इस तरह से कहता है, God so loved the world. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा God कि so loved the world. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम He रखा loved कि the world. उसने जगत से प्रेम रखा। My beloved brothers and sisters. मेरे प्यारे भाइयों और The बहनों, Bible says, बाइबल कहती है, God so परमेश्वर loved the world. उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा। All the people of the world, God already loved them. जगत के सभी लोगों से परमेश्वर ने प्रेम रखा है। The heart of God is, परमेश्वर का हृदय you ये should है not perish. कि आप नाश न हो, You should have life eternal. कि आप अनंत जीवन पाएं। God says, परमेश्वर ने you कहा should not perish. कि आप नाश न हो। My son, मेरे बेटे, my daughter, मेरी बेटी, you should not perish. कि तुम नाश न हो, You should have life eternal. कि तुम अनंत जीवन प्राप्त You करो, should live forever. कि तुम हमेशा के लिए That is जीवित the रहो। cry of God Almighty. यही तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दिल की पुकार This है। is the heart of God. ये परमेश्वर का हृदय This है, is the will of God. ये परमेश्वर की इच्छा है Not one to perish. कि एक भी नाश न हो, All should have eternal कि life. सब लोग अनंत जीवन प्राप्त करें। That's why और इसीलिए God has given His only begotten Son. परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। God gave His only begotten Son, Jesus Christ. परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। Listen, my beloved. मेरे प्रिय लोगों, सुनिए, God gave His only begotten Son, Jesus Christ, 2000 years ago. He sent Him here on this earth. परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर भेज दिया Then था। God says, और परमेश्वर ने कहा whosoever कि believe, जो कोई उस पर विश्वास करे, whosoever believe the Lord Jesus Christ, कि जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, they should have life वो eternal. अनंत जीवन प्राप्त करें। That's the only answer. यही तो एकमात्र उत्तर है।
Do you know this Jesus Christ? क्या आप इस यीशु मसीह को जानते Do हैं? you know this only true God? क्या आप एकमात्र परमेश्वर को जानते हैं? Know it. It is very simple to know God and very simple to know the Lord Jesus Christ. It's all written in the Bible. देखिए, एकमात्र परमेश्वर और यीशु मसीह को जानना तो बहुत ही सरल है और ये सब कुछ बाइबल में It is लिखा है। already written in the Bible. ये बाइबल में लिखा हुआ है। Recorded in the Bible. बाइबल में लिखा हुआ है। Right from the beginning of the world till this day, everything is recorded. संसार की शुरुआत से लेकर इस दिन तक सब कुछ यहाँ पर पुस्तक में लिखा है। When you meditate this word of God, जब आप परमेश्वर के इस वचन पर मनन करते हैं, you will know the only true God. तो आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानेंगे। You will know the Lord Jesus Christ, आप प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, the one who died on the cross 2000 years ago, जो प्रभु 2000 साल पहले क्रूस पर मर गए and he was buried. और वो गाढ़े गए He rose from the dead, और वो मुर्दों में से जी उठे and he is living even today. और वो आज भी जीवित हैं। He lives forever. वो सदा के लिए जीवित हैं। Knowing this Jesus Christ इस यीशु मसीह को जानना is eternal life. यही अनंत जीवन है। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, so much is there in the Bible, बाइबल में इतने विषयों पर बताया गया है so that everyone should know this wonderful person, the Lord Jesus ताकि Christ. हर कोई इस अद्भुत व्यक्ति यानी प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए। By knowing Jesus Christ, यीशु को जानने के द्वारा, by knowing the only true God, एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानने के द्वारा, that is eternal life. यही तो अनंत जीवन है। That God wants. God desires that all men to be saved and have it life eternal. और यही तो परमेश्वर चाहते हैं कि सभी मनुष्य उद्धार पाए और वो अनंत जीवन प्राप्त करें। Bible says, Matthew chapter 18 verse 14. मत्ती अध्याय 18 वचन 14 में बाइबल ये कहती है। It says like this. ये इस तरह से कहती है। You can also take your Bible wherever you are and read it also. आप भी जहाँ कहीं अपनी बाइबल लेकर इसे मेरे साथ पढ़ सकते हैं। Even so, it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones should perish. You see what is written, my beloved? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। It is not the will of your Father who is in heaven, not one little to perish. ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, ये इच्छा नहीं कि इन छोटे में से एक भी नष्ट हो। इस तरह ये कहता है। Does this Bible say? ये बाइबल कहती है। God who is seated in heaven is our Father. परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठे हैं वो तो हमारे पिता हैं। And it is not His will that you should perish. और ये उसकी इच्छा नहीं है कि आप नाश हो जाए, That you should have life पर eternal. आप अनंत जीवन प्राप्त कर ले। That's the reason. यही तो कारण है। My beloved, मेरे प्रिय you लोगों, must know this. Who is this only true God? Who is this Jesus Christ? We should know. हमें जानना होगा कि ये एकमात्र सच्चा परमेश्वर कौन है और यीशु मसीह कौन है, यह हमें जानना चाहिए। You can know Him आप उसे जान सकते हैं if you decide to. अगर आप ये इच्छा रखते हैं तो। If you want to know, you can know Him. अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। Just you pray to God. बस परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, Just you ask Him, बस उससे मांगिए। Father, पिता, I want to know you. मैं आपको जानना चाहता हूँ, I want to understand you. मैं आपको समझना चाहता हूँ। Lord Jesus, प्रभु यीशु I मसीह, want to know you. मैं आपको जानना चाहता हूँ। Reveal yourself to me. आप खुद को मुझ पर प्रकट कीजिए। I am ready. I am willing to know you. मैं तैयार हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको जानूं। When you pray like that, जब आप इस तरह प्रार्थना करेंगे He will reveal God to you. तो वो परमेश्वर को आप पर प्रकट करेंगे, He will reveal Him to us. वो हम पर अपने आप को प्रकट करेंगे। The moment you know Him, जिस पल आप उसे जानेंगे, my beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, you will never be the same. तो आप फिर कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। You will have no fear in your life. आपके जीवन में कोई डर नहीं होगा And you will have a boldness and you will have courage and you will know that I will not die, I have eternal life. और आप में साहस होगा और हिम्मत होगी। आप जानेंगे कि मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मुझ में अनंत जीवन What a है। great blessing. ये कितनी महान आशीष I है। will continue this message in the next episode. मैं अगले एपिसोड में इस संदेश को जारी रखूंगा, इसे आगे Keep बताऊंगा। listening. आप इसे सुनते जाइए। Don't miss it. Keep listening. Don't miss this program.
and open the Bible and keep it with you and then listen these messages. आप इसे मत चूकिए, इसे हमेशा देखते रहिए, बाइबल को अपने पास में रखिए और हमारे साथ में से पढ़ते जाइए, हमारे साथ में जुड़िए। This is for our own life. ये हमारे खुद के जीवन के लिए है। Our life is so precious. हमारा जीवन इतना बहुमूल्य है। One day we have to leave the earth and go. एक दिन हमें ये पृथ्वी छोड़कर जाना होगा। We will leave the body and go. हम शरीर को छोड़कर We चले should go जाएंगे। to God. हमें परमेश्वर के पास We जाना should live चाहिए। with Him forever. हमें उसके साथ हमेशा के लिए रहना This is चाहिए। the only goal. यही तो एकमात्र लक्ष्य है, This is the only objective. यही तो एकमात्र हमारा विचार है। Beloved, प्रिय लोगों, we'll pray. हम प्रार्थना करेंगे, Ask God परमेश्वर से मांगेंगे to reveal Himself to us. कि वो खुद को हम पर प्रकट करें। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, in the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम में I ask you, Father, मैं आपसे मांगता हूँ पिता, all the children, those who are under my voice, कि आपकी सारी संतान जो मेरी आवाज़ सुन रही हैं and all over the world, पूरे संसार में, every single person is so precious before your sight. आपकी दृष्टि में हर एक व्यक्ति बहुत ही अनमोल है प्रभु। Every single person life is so precious, oh Father. हर एक व्यक्ति का जीवन तो बहुत ही बहुमूल्य है। It is your will that not one to perish, ये आपकी इच्छा है प्रभु कि एक भी व्यक्ति नाश ना हो and all of them should live forever with you. और ये सब आपके साथ में हमेशा हमेशा के लिए जीवन जिए। That's why, Father, you have commanded us to preach the gospel to the whole world. और इसीलिए पिता आपने हमें आज्ञा दी है कि हम पूरे संसार में, पूरे जगत में सुसमाचार प्रचार That's करें। why we have proclaimed this good news to all of them, और Father. इसीलिए हम आपका ये सुसमाचार इन सभी लोगों को बता रहे हैं। But you said, whosoever believe, आपने कहा है जो कोई भी विश्वास करेगा, whosoever believe, they will have eternal जो life. कोई भी विश्वास करेगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। This day our prayer, oh Father, आज हमारी प्रार्थना यही है पिता help these dear children. कि इन प्यारी संतानों की आप मदद कीजिए। Let their understanding be enlightened, प्रभु इनकी जो समझ है वो तो so that they ज्योतिर्मय may हो, able to know you. ताकि ये आपको जानने वाले बने, So may able to know your great, oh Father, your blessing which you have given. और प्रभु ये जानने पाए कि आप महान परमेश्वर हैं और आपकी आशीषें जो आपने दी है वो बहुत ही They महान may हैं। able to know the eternal life. ये अनंत जीवन को जानने वाले बने They all will receive you, Father. और ये सब आपको स्वीकार करने वाले Blessed बने। Holy Spirit, धन्य पवित्र आत्मा, we pray, हम प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। help all these dear children to understand this truth. इन सभी प्यारी संतानों की मदद कीजिए कि ये इस सच्चाई को समझने पाए। Open their mind, oh Father, हे पिता, इनके मनों को आप खोल दीजिए so that they may know Jesus Christ. ताकि ये यीशु मसीह को जाने, They may able to know the only true कि God. ये एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने Then they will live forever, और Father. ये हमेशा के लिए जिए। हे पिता, We give you all glory, Father. हम आपको सारी महिमा देते हैं पिता। In Jesus' precious name we pray. यीशु के बहुमूल्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं। My beloved brother and मेरे sister, प्यारे भाइयों और बहनों, choice is yours. चुनाव तो आपका है। God has given choice to every person. परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को चुनाव करने का अधिकार दिया है Therefore, that's why God said, whosoever believe the Lord Jesus और Christ, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा they have eternal life. वो अनंत जीवन पाएंगे। May the Lord richly bless you अब परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष and दे keep you. और आपकी सुरक्षा करें। In Jesus' name, यीशु के नाम में Amen. आमीन।